हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि टेम्परेचर बढ़ाकर हम स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रेशर को चेंज कर कर यानी कि प्रेशर को बढ़ा के या घटा के उसकी स्टेट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। और उस दिन हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में एक चीज़ छूट गई थी जो कि थी हमारी सब्लिमेशन, और दूसरी चीज़ और छूट गई थी जो कि बॉइलिंग पॉइंट के, जब बॉइलिंग पॉइंट में एवापोरेशन होता है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, जो भी करते हैं। ये दोनों चीज़ें भी पढ़ लेंगे और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार जो हमने पहले पढ़ा था उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ा के उसका स्टेट चेंज कर दी जा सकती है। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स दे रखे थे, फ्यूजन और मेल्टिंग, एवापोरेशन। ठीक है, फिर दे रखा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमने शुरुआत में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था। हमने ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आगे आएंगी, ये वाली अभी हमने पढ़ी नहीं थी। तो अभी हमारी वैसे तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाली भी रह रखी है। ठीक है, मतलब हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ लिया था। और इसमें था मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि उसमें छुप जाती थी और फिर उसके पार्टिकल्स को दूर करके वाटर में चेंज कर देती थी। और बॉइलिंग पॉइंट में होता था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि उसके बीच में छुप के उसके बॉन्ड्स तोड़कर उसको गैसीय स्टेट यानी कि वेपर्स में चेंज कर देती थी। तो आज हमको ये सब पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर देके कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, एवोपरेशन पढ़ना है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें भी पढ़नी है और ये भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के किसी भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सब्लिमेशन प्रोसेस रह गई थी जो कि टेम्परेचर देकर चेंज की जाती है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ लेते क्या होती है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या दे रखा है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जैसे कि हमें ये फोटो दे रखी है ऊपर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि भाई सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर देते हैं बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई हमें पहले सॉलिड से लिक्विड में जाना पड़ता था, फिर लिक्विड से गैसियस में जाना पड़ता था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि सॉलिड को सीधा गैसियस स्टेट में चेंज कर देती है। और हमारी ये चीज़ भी रह गई थी, हमें वैसे तो सबको पता ही है, ये हमने पढ़ दिया था कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो सॉलिड होता है, आइस होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमने पढ़ लिया था बॉइलिंग पॉइंट था ये उसका मेल्टिंग पॉइंट था। और जब भी 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा ना तो वो हमेशा लिक्विड ही होगा। जैसा कि यहाँ पे रखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये लिक्विड ही होगा, ये रूम टेम्परेचर होता है वैसे 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड में ही रहता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन हमने समझ लिया कि सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कपूर का एग्जांपल दे रखा है। कपूर जो कि हम मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं, जब देखा होगा आप, हम उसे जलाते हैं तो जलाने पे वो सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, ना कि वो पहले लिक्विड में चेंज होती है फिर गैस में होती है। वो सीधा सॉलिड से सीधा गैसीय स्टेट में चेंज होती है। और इन्होंने बोला है अमोनियम क्लोराइड जो कि आपकी केमिस्ट्री लैब्स में मिलती है, ये अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड भी जब हम इसको हीट देते हैं, मतलब कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, इन्होंने जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी भी कर रखी है कि यहाँ पे एक इन्होंने एक यहाँ पे चाइना डिश ले ली है। चाइना डिश है जैसे कि यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है, चाइना डिश है, बाउल जैसा दिख रहा है। ये फनल है, उल्टा करके रख रखा है फनल को। यहाँ पे कॉटन अटका रखी है कि जो हम इसको, ये सीधा गैसी स्टेट में चेंज होगा तो ये बाहर ना जाए, कॉटन में ही कॉटन इसको सोख ले, क्योंकि उसके अंदर पोर्सेस होते हैं, वो गैसेस को सोख सकती है तो सीधा वो सोख ले इसलिए। ठीक है, ये अपना बर्नर होता है,
ये स्टैंड होता है अपना, ठीक है। ये वायर गोस होता है, वायर गोस होती है, ये एक जाली टाइप में होती है वायर गोस। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की आप देख रहे हो ये वायर गोस होती है, ठीक है। अब इस चाइना डिश के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड रख दिया, तो जब हम इसको हीट देंगे ना, जब हीट देंगे तो जब ये सीधा का सीधा ये किस में चेंज हो जाएगा, सीधा का सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में चेंज होगा तो जैसे कि एब्जॉर्बर होता है, ये इसमें टाइनी कोर्सेज होते हैं, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जब हम इसको छोड़ देंगे काफ़ी देर तक तो इसका जो गैसियस स्टेट इसमें फनल में भी भरा रह जाएगा कुछ। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये अमोनियम क्लोराइड है, सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड में चेंज हो गया है ये, मतलब कि गैस से फिर सीधा सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है इन्होंने, अब आ गई है, बस हो गया। अब अगला क्या दे रखा है इन्होंने, अगला दे रखा है इन्होंने कि हम प्रेशर देकर जो स्टेट होती है उसमें कैसे इफेक्ट ला सकते हैं, मतलब कि बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअर टेम्परेचर। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो सिलेंडर होता है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये वाली जो चीज़ है ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स पास पास में है तो ये लिक्विड स्टेट में है, और इसके पास में ही है काफ़ी तो ये सॉलिड में है, ठीक है। तो जब हम गैस के पार्टिकल्स को दबाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो पास पास में आ जाएंगे, तो पास पास में आने के कारण जो गैस के पार्टिकल्स हमने पढ़ा है भाई, अगर गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अगर हम उनको, या तो वैसे तो हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने ये पढ़ा है कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स को फैला देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और सॉलिड के जब पार्टिकल्स को फैला देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, हमने ये पढ़ा है। तो अब इसका उल्टा भी होता है, प्रेशर देकर जब हम इस पर प्रेशर देंगे ना गैसियस स्टेट वाले पे, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड वाले पार्टिकल्स पे प्रेशर देंगे तो वो सॉलिड में चेंज होगा। साफ बात है, देखो इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जब हमने इस पर प्रेशर लगाया तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो पास पास में आ गए, तो जिसके पास पास में होते हैं वो लिक्विड होता है, और जिसके काफ़ी पास पास में आते हैं हमने इस पर ज़्यादा प्रेशर दे दिया, तो ज़्यादा प्रेशर देने पे ये सॉलिड बन गया। तो गैस, जब हम सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, तो जो भरी रहती है उसमें, तो उसमें अगर हम कम भर देंगे, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग मांगेंगे बार 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 बार, है ना, यार मैंने ये भी बोला था कि प्रेशर के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो हमने इसके वॉल्यूम के हिसाब से अगर उसमें हमने भर दी वॉल्यूम के हिसाब से उसमें भर दी तो बस फिर तो बहुत सारे लोग वापस मांगेंगे, जैसे मैंने बताया था। तो साइंटिस्ट ने एक जुगाड़ निकाला या फिर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम इस पर अगर प्रेशर देंगे तो क्या इसके पार्टिकल्स पास पास में आके वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो हाँ, जो उसके पार्टिकल्स थे वो लिक्विड में चेंज हो गए थे, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स दबाए तो वो सॉलिड में चेंज हो गए थे, ठीक है। तो सिलेंडर्स में जो गैस आती है वैसे हम उसे गैस कहते हैं। अब गैस क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि उसके हमने तो ये सोचा हुआ है कि भाई उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, हमने तो बस एक नाम रख दिया उसका गैस है ये, है ना। मगर उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर ये कह लो जो उसमें गैस भरी रहती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इस वजह से उसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखा हुआ है, पेट्रोलियम से बनी है वो, ठीक है। मतलब कि जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे कि नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ऑयल पेट्रोलियम, तो उससे अलग करते हैं तो अलग अलग ऑयल्स वगैरह निकलते हैं, तो इसलिए इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रखा गया। तो हमने समझ लिया भाई, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते थे तो गैस में चेंज हो जाती थी, ठीक है। अब गैस का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो और एक और चीज़ थी, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वो चीज़ गर्म हो जाती थी, अब हम यहाँ गैस का टेम्परेचर कम करेंगे ना तो वो चीज़ ठंडी होती जाएगी, ठीक है। हमने इतना समझ लिया। अब आगे क्या है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी बोट क्लोज टुगेदर। मैंने बता दिया कि प्रेशर देने पे उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे
एक डायग्राम सा भी बना रखा है कि ये गैस के पार्टिकल्स थे, पिस्टन से हमने इसको पास में करा तो ये पास पास में आ गए, ठीक है। पिस्टन होती है जैसे कि इंजेक्शन में नहीं होती, वो पिस्टन दबाते हैं, तो वही पिस्टन से हमने पास पास में कर दिए, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, या फिर ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या होता है। तो अगर पेपर में आ जाए ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या होता है, तो हमें लिखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लिखा जाए तो हमें लिखना है ड्राई आइस। वो सीधा वेपर्स में चेंज हो जाती है, इन्होंने ये बताया क्यों चेंज हो जाती है, अब ये भी बताया इन्होंने। विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि उसका प्रेशर जो था वो हमने बिल्कुल एक ही दम रिलीज कर दिया, तो इस वजह से वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाती थी, ठीक है। The states of matter that solid, liquid and gas are determined by temperature and pressure sorry। तो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है कि जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दे रखा था हमें फ्यूजन, मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग एक ही चीज़ होती है, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये सब इस डायग्राम में दे रखा है हमें, ये वाले डायग्राम में दे रखा है। मतलब इन्होंने बोला है जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो मेल्टिंग करते हैं या फिर फ्यूजन लिखा हुआ था वहाँ पे। पर आपकी जो 2024 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उस बुक में जो डायग्राम दिखा रखा है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जो एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दिखा रखा है वही ये वाला डायग्राम है, ठीक है। कभी कभी ये 3-4 नंबरों में भी आ जाता है ये कि भाई इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो हमें यही वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो फ्यूजन करते हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग भी लिख सकते हो, लेकिन फ्यूजन बता रखता हूँ, फ्यूजन नहीं लिखना अब। और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इजी तरीका है वेपराइजेशन, हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, तो वेपर्स में चेंज होती है, तो हमने पढ़ लिया था। आया